एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त हैं, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूं। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूं जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं, बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहां आए हो, इसलिए यहां के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहां कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहां तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह! हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहां पनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है। इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने साड़ी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगाएमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें।
तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ, इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे, हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे, 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे, यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज, जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था, सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। राज्य के चर्चित चित्रकार से एक महाजन ने अपना चित्र बनवाया। काफी देर के बाद जब चित्र तैयार हुआ तो महाजन ने चित्रकार से कहा कि ठीक से नहीं बना है, दोबारा चित्र बनाकर लाओ। अब चित्रकार दोबारा चित्र बनाकर लाया, किंतु इस बार फिर महाजन ने पहले वाली हरकत की और चित्रकार को फिर से चित्र बनाने के लिए कहा। अब जब कई बार महाजन चित्रकार को परेशान कर चुका तो चित्रकार से रहा न गया। उसकी समझ में आ गया कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है, अतः उसने अब तक बनाए गए चित्रों की मजदूरी मांगी। इस पर महाजन ने बेईमानी का चेहरा बनाते हुए कहा, कैसा मेहनताना, जब चित्रकार से मेरा चित्र ठीक तरीके से बना ही नहीं तो मेहनताना कैसा? एकदम सही चित्र बनाओ तो मेहनताना भी मिल जाएगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करते मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। अगले दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और बादशाह अकबर को सारा किस्सा सुना दिया, अपने लिए उचितने करने की मांग की। सारी चीजों को जांचने के लिए बादशाह अकबर ने चित्रकार से महाजन के सभी चित्र मंगवाए और महाजन को भी दरबार में बुलाया गया। बीरबल और बादशाह अकबर ने सभी चित्रों को गौर से देखा और फिर महाजन से पूछा, इन चित्रों में क्या कमी है? इस पर महाजन ने कहा, हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा। चित्रकार ने सभी चित्रों में मुझे सही तरीके से नहीं बना पाया है। अब बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल दरबार में ही था।
उसने सारी बातें देखी, सुनी और समझी। बीरबल समझ गए कि यह धूर्त महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और चित्रकार को परेशान कर रहा है। अब कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो चित्रकार, मैंने सभी चित्र देखे हैं, सचमुच इनमें कमियां हैं। 8-2 दिन बाद तुम महाजन का एक बढ़िया सा चित्र बनाकर दरबार में आना और महाजन तुम भी उस दिन दरबार में उपस्थित होना। अगर चित्र पसंद आता है तो चित्रकार को उसकी सारी मजदूरी दे देना। महाजन के जाने के बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, 2 दिन बाद तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर दरबार में आ जाना, ये मामला हल हो जाएगा। अगली बार दरबार में चित्रकार दर्पण लेकर आया। महाजन के आने पर वह दर्पण उसके सामने रखकर चित्रकार बोला, आपका चित्र तैयार है, मुझे विश्वास है ये जरूर पसंद आएगा। महाजन ने जैसे ही चित्र की तरफ देखा तो बोल, आर यह तो दर्पण है। इस बीरबल ने कहा, यही तो असली चित्र है। और महाजन, यह तुम्हारा ही रूप है न? इस पर महाजन ने केवल हाँ में सिर हिलाया और समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है, और उसने चित्रकार को उसकी मजदूरी दी और राजा ने उसे 2 दिन के कारावास में डलवा दिया। एक बार बादशाह अकबर के साले साहब ने स्वयं को दीवान बनाने की जिद पकड़ लिया। अब महाराज अकबर सीधे सीधे इनकार तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें दीवान बना दूंगा, लेकिन पहले ये काम करना होगा। मैं तुम्हें 3 रुपए दे रहा हूँ और इससे 3 चीजें खरीदनी है, और हर चीज 1 रुपए की हो, और पहली चीज यहाँ की हो, दूसरी वहाँ की, और तीसरी न वहाँ की और न यहाँ की हो। पैसे लेकर साले साहब बाजार गए। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये कोई भी चीज न खरीद सके और थक हार कर वापस दरबार लौट गए और आकर राजा से बोले, हर बार आप मुझे ऐसा काम देते हैं जिससे मैं हल ही नहीं कर पाता हूँ। इससे मेरा दीवान बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा। आप जानबूझकर मुश्किल काम सौंपते हैं मुझे। इस पर जहां पनाह ने कहा, देखिए साले साहब, कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस काम को करने की लगन होनी चाहिए। यही काम मैं अब बीरबल को सौंपता हूँ, देखना वह जरूर इसे पूरा करेगा। इसके बाद उन्होंने 3 रुपए बीरबल को देकर वही बातें दोहराकर कहीं जो काम साले साहब को दिया था। बीरबल बाजार गए और कुछ समय बाद लौटे तो बादशाह पूछा, कहिए बीरबल, कुछ मिला क्या आपको? इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, पहले मैंने 1 रुपया फकीर को दान दिया और पुण्य खरीद लिया, इससे वहां की चीज मिल गई। दूसरे रुपए को मैंने खाने पीने में खर्च किया जो यहाँ की चीज थी, इससे दूसरी शर्त पूरी होती है। और तीसरा रुपया मैंने जुआ खेलने में गवा दिया जो न यहाँ काम आया और न वहाँ, बस हो गए आपकी शर्त के अनुसार तीनों चीज। अब महाराज अकबर साले साहब की ओर देखकर कहा, इसलिए बीरबल हमें दीवान के रूप में पसंद है। देख, आपने इसे कहते हैं अक्लमंदी। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला 2 प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहांपना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा,
प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो, दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा, बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आठ तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। एक दिन बादशाह अकबर के मन में ये विचार आया कि आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी देने के लिए महाभारत की तर्ज पर शाही महाभारत लिखवाई जाए। काफी सोच विचार करने के बाद इसके लिए उन्हें बीरबल ही उपयुक्त लगा। आठ उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपकी इच्छा अनुसार शाही महाभारत जल्दी ही तैयार हो जाएगी, किंतु इसमें कुछ खर्चा हो जाएगा। बीरबल ने कहा। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से 5000 मुद्राएं और 6 माह तक का समय शाही महाभारत लिखने के लिए दे दिया। बीरबल घर आ गया और मुद्राएं जनसेवा के कार्यों में खर्च कर दी। 6 माह तक वह आराम करता रहा। समय पूरा होने पर वह कुछ सादे कागजों का बंडल बनाकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शाही महाभारत तैयार है, किंतु कुछ कमी रह गई है। इसके लिए बेगम साहिबा से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि रानी से संबंधित कुछ चीजें अभी लिखी जानी बाकी हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बेगम साहिबा से मिलकर उनसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। हमारी इजाजत है। बादशाह अकबर ने कहा। बादशाह से इजाजत मिलने पर वह बेगम के कक्ष की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने बेगम साहिबा को बादशाह अकबर की शाही महाभारत के बारे में बताया और कहा, बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। आठ अब हुजूर के आदेश पर यह शाही महाभारत लिखी है, किंतु जब तक आप यह न बता दें कि बादशाह के अलावा आपके शेष 4 पति कौन हैं, तब तक यह पूरी नहीं हो पाएगी। यह सुनते ही बेगम साहिबा आपे से बाहर हो गईं और बीरबल के हाथों से कागज का पुलिंदा छीनकर उसमें आग लगा दी।
जब यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो खूब हंसे और बीरबल से बोले, मैं जानता हूं कि तुमने कोई शाही महाभारत नहीं लिखी होगी और तुमने 5,000 मुद्राएं भी जनसेवा में खर्च कर दिया, किंतु अपनी बुद्धिमानी से इस बार भी तुम बाजी जीत गए। तुम्हारे इस हाजिर जवाबी से हम प्रसन्न हैं। इस पर बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, आप कहें तो मैं पुनः शाही महाभारत लिखने का प्रयास करूं। इस पर बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, अब नहीं, जाओ दरबार का काम देखो, 6 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, तुम्हारे बिना